नमस्ते बच्चों, मैं आरती सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सिंगार नगर, लखनऊ। आज आप सबका संस्कृत की इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक कथा नाटक कौमुदी के प्रथम पाठ महात्मना संस्मरणानि को पढ़ाने जा रही हूँ। सरलता की दृष्टि से इस भाग को मैंने 3 भाग में विभक्त किया है और प्रथम 2 भाग मैं पूर्व में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं महात्मना संस्मरणानि इस पाठ के तृतीय भाग को पढ़ाने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले आज के व्याख्यान से मैं आपको परिचित करा दूं। सर्वप्रथम पुनरावृत्ति, जो प्रथम 2 भाग बताए हैं उनके, फिर गद्यांश संख्या 13 से 17 तक का वाचन और उसका हिंदी अनुवाद, तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ, उसके बाद गांधी जी का चरित्र चित्रण और इसके बाद अंततः अभ्यास कार्य। तो सर्वप्रथम हम पुनरावृत्ति से प्रारंभ करते हैं। भाग 1 में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनके माता पिता दोनों ही अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और सदाचारी प्रवृत्ति के थे और इस सब का प्रभाव बालक मोहनदास पे भी पड़ा। जब गांधी जी विद्यालय जाते थे तो उनके विद्यालय की एक घटना है कि जब उनके विद्यालय में गाइस नामक विद्यालय निरीक्षक महोदय आए तो उन्होंने सभी बालकों को 5 शब्द लिखने के लिए दिए। गांधी जी को छोड़ के सभी बालकों ने सही सही लिखा, लेकिन गांधी जी ने एक शब्द गलत लिखा। उनके शिक्षक ने उन्हें इशारा भी किया कि वो नकल करके अपना शब्द सही कर ले, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि गांधी जी कितने अधिक सत्यवादी थे और वो अपने सत्य के मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते थे। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और वहां पर उन्होंने देखा कि भारतीयों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। रंग भेद के कारण अंग्रेज लोग काले रोगों के कारण, उनके काले रंग के कारण उन पर अत्याचार कर रहे हैं, चाहे वो कितने ही शिक्षित क्यों ना हो। गांधी जी को भी वहां पर अपमान का सामना करना पड़ा और एक बार उनको रेलगाड़ी से धक्का भी दे दिया गया था, मात्र उनके रंग के कारण। तो इस प्रकार गांधी जी ने जब ऐसा अत्याचार और अन्याय वहां पर देखा तो उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं यहाँ पर रहने वाले भारतीयों का नेतृत्व करूंगा और उनकी इस समस्या को दूर करूंगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से गांधी जी ने उनका नेतृत्व किया। तो अब आज का आगे का हम गांधी जी के जीवन की जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको देखते हैं और सर्वप्रथम हम गद्यांश संख्या 13 से आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आदर्श वाचन करूंगी। अद्यतन इव गांधी काले अपि पंचनद प्रांते उग्रवादी नाम समस्या आसीत्। जना अपमान जनकैर व्यवहारैर दमितः कशाभिर अभिहता चासन। गांधी महाशयाः ब्रिटिश शासकस्य उपरि विश्वासं तत्याज। गांधी महाशयस्य प्रतिभा जनतासु स्वाभिप्रायस्य प्रतिपादन क्षमताम् उपार्जयत्। निरक्षराणां सहस्रजनानां मध्ये सुबोधया भाषया परिचित दृष्टान्तान् पुरस्कृत्य प्रतिपाद्यम् उपस्थापयत्। अयम् तेषां पुष्कलस्य सहायस्य अर्जने कारणम् एतत् एव अभूत्। अब इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का आपको अर्थ बताते हैं। पंच नद प्रांते अर्थात 5 नदियों का प्रांत किसको कहा जाता है? पंजाब प्रांत को। कशाभी, कोणों से। तत्याज यानी त्याग दिया। उपार्जयत इकट्ठा किया या प्राप्त किया। निरक्षराणाम निरक्षरों के अर्थात अनपढ़ों के। पुष्कल अर्थात बहुत, अत्यधिक। अब जो ये अनुच्छेद है इसका हम हिंदी में आपको अर्थ बताते हैं। अद्यतन इव, अद्यतन वर्तमान, वर्तमान के इव अर्थात समान, वर्तमान के समान। गांधी काले अपि,
गांधी जी के काल में भी, गांधी जी के समय में भी पंचनद प्रांते, पंजाब प्रांत में उग्रवादी नाम, उग्रवादियों की समस्या आसीत, समस्या थी। वर्तमान के समान गांधी जी के काल में भी पंचनद प्रांते, पंजाब प्रांत में उग्रवादियों की समस्या आसीत थी। जनः अपमान जनकर व्यवहारेर दमितः, जनः लोग अपमानजनक व्यवहार के द्वारा दमित किए जाते थे, अर्थात उनका दमन किया जाता था। लोगों के साथ वहां पर कैसा व्यवहार होता था? अपमानजनक व्यवहार होता था। कशाभिर अभिहता, कशाभि अर्थात कोड़ों के द्वारा उन्हें अभिहता, उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। चा माने और कोड़ों के द्वारा उनको मारा जाता था। गांधी महाशयाः ब्रिटिश शासकस्य उपरि, गांधी महोदय ने ब्रिटिश शासकस्य उपरि यानी ब्रिटिश शासक के ऊपर से विश्वासम तत्याज, गांधी महोदय ने ब्रिटिश शासक के ऊपर से विश्वास को तत्याज अर्थात छोड़ दिया। उन्होंने अब ब्रिटिश शासक के ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं रहा। गांधी महाशय से प्रतिभा जनतासु, गांधी महोदय की प्रतिभा जनतासु जनता में स्वाभिप्रायस्य प्रतिपादन क्षमताम उपार्जयत। स्वाभिप्रायस अर्थात अपने अभिप्राय की, अर्थात गांधी जी जो कहना चाहते थे उसको प्रतिपादन क्षमता, उसको व्यक्त करने की क्षमता। गांधी जी जो कहना चाहते थे उसको किस प्रकार वो संबोधन करें, वो क्षमता उपार्जयत उन्होंने प्राप्त की। गांधी जी ने कौन सी प्रतिभा प्राप्त की कि जनता में वो अपने अभिप्राय को जो कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से उन्हें समझा सकें। निरक्षराणाम सहस्त्र जनानाम मध्ये सुबोधया, सहस्त्र जनानाम हजारों, निरक्षराणाम निरक्षर अर्थात अनपढ़ लोगों के मध्य बीच में सुबोधया भाषया, सुबोध अर्थात सरल सहज भाषा के द्वारा परिचित दृष्टांतान, परिचित यानी जिस दृष्टांतान अर्थात उदाहरण से, जिस उदाहरण से वो अनपढ़ लोग या वो निरक्षर लोग परिचित थे, ऐसे दृष्टांत ऐसे उदाहरण पुरस्कृत प्रस्तुत करके, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके प्रतिपाद्यम उपास्थापयत अयम। यहाँ पर 3 पद हैं, प्रतिपाद्यम, उपास्थापयत और अयम। तो प्रतिपाद्यम का अर्थ हुआ जो उन्हें बताना था, वहां पर जो उनको समझाना था, वो अयम अर्थात गांधी जी ने उपास्थापयत यानी वहां पर उपस्थित किया या वो उनको समझा पाए। फिर से इस पंक्ति का अर्थ देख लीजिए। गांधी महोदय की प्रतिभा कैसी थी कि जनता में स्वाभिप्राय से अपने अभिप्राय का प्रतिपादन क्षमता को उन्होंने प्राप्त कर लिया था और हजारों निरक्षर लोगों के मध्य में सरल सहज भाषा से के द्वारा परिचित दृष्टांतान, उनके जो परिचित उदाहरण थे उनको वो प्रस्तुत करके जो उन्हें समझाना था उसको अयम गांधी जी ने उनके सामने प्रस्तुत किया, उपास्थापयत अर्थात उनके सामने बताया। तेषाम पुष्कलस्य, तेषाम अर्थात उनका, यहाँ पे बहुवचन है षष्ठी व्यक्ति, तो उनका किसका? जनता का, जनता का पुष्कलस्य अत्यधिक बहुत अधिक, सहायस्य अर्जने, यहाँ पे 2 पद है, सहायस्य और अर्जने, तो सहायता या सहयोग अर्जने यानी प्राप्त करने में एतद एव कारणम अभूत, एतद यही, एव माने ही, एतद ये, एव ही, कारणम कारण, अभूत माने था। क्या कारण था कि उन्हें जनता का इतना अधिक सहयोग मिला? कि उन्होंने उनके बीच सरल और सहज भाषा में बात की और अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया। अब इसके आगे का अनुच्छेद लेते हैं और उसका पहले हम आदर्श वाचन करते हैं। कथम यंत्र निर्मितम विदेशीयम वस्त्रम भारतीयस्य गृह उद्योगस्य विध्वंसम कार्षित इति प्रदर्शयितुम मुंबई महानगर्यां विशालम उत्सवाग्निम प्रज्वालयामास। प्रदर्शनम एतद् द्रष्टुम सहस्रम जनः समागतः। यथा यथास्य ज्वालः
संपूर्णम पुंजम आसाद्य ऊर्ध्वमुखो अवर्धत तथा तथा महान हर्ष ध्वनिर्गुंजितो अभूत। अस्य अनुष्ठानस्य संस्मरणे समालिखदयं विदेशीयस्य वस्त्रस्य परिधानं पापमिति। विदेशीयं वस्त्रं ज्वालयित्वा अस्मदादयः कलंकम अग्निसात कुर्वन्ति। अब इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ आपको बताते हैं। प्रज्वालया मास अर्थात जलाया। ऊर्ध्वमुखा, अब यहाँ पर दो पद है, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर, ऊपर की ओर, मुखा मुख यानी ऊपर की ओर मुख करके। परिधानम अर्थात वस्त्र धारण करना, जो पहने जाते हैं वस्त्र उनके लिए आता है। यंत्रम मशीन, विध्वंसम का अर्थ है नष्ट, और द्रष्टुम इसमें तुमन प्रत्यय लगा है और इसका अर्थ होता है देखने के लिए। अब इस अनुच्छेद का आपको हिंदी में अर्थ समझाते हैं। कथम यंत्र निर्मितम विदेशीयम वस्त्रम। कथम अर्थात किस प्रकार, यंत्र, यंत्र माने मशीन, यंत्र से, ये मशीन से बने हुए कपड़े, विदेशी वस्त्र भारतीय गृह उद्योगस्य, भारतीय गृह उद्योग का विध्वंसम नष्ट कार्षित यानी कर रहे हैं। किस प्रकार से मशीन से निर्मित विदेशी वस्त्र भारतीय गृह उद्योग का को नष्ट कर रहे हैं। इति प्रदर्शयितुम, ये प्रदर्शित करने के लिए, तुमुन प्रत्यय लगाए के लिए, इसका अर्थ होता है अयम अर्थात इन्होंने, किन्होंने, गांधी जी ने मुंबई महानगरयाम, मुंबई महानगरी में विशालम उत्सवाग्निम, विशाल उत्सव अग्नि को प्रज्वालया मास जलाया। यहाँ पर कौन सी अग्नि की बात कही गई है? विदेशी वस्त्रों की होली की, कि किस प्रकार से विदेशी वस्त्र भारतीय गृह उद्योग का को नष्ट कर रहे हैं। तो ये बताने के लिए, ये प्रदर्शित करने के लिए मुंबई महानगरी में विशाल उत्सव अग्नि को गांधी जी ने जलाया। प्रदर्शनम एतद द्रष्टुम, एतद अर्थात इस, प्रदर्शनम प्रदर्शन को, द्रष्टुम यहाँ पर फिर तुमन प्रत्यय है, को देखने के लिए, सहस्त्रम जना हजारों लोग, समागतः अर्थात एकत्रित हुए। एतत् प्रदर्शनम, इस प्रदर्शन को देखने के लिए हजारों लोग एकत्रित हुए। यथा यथास्य ज्वाला संपूर्णम, जैसे जैसे ज्वाला, अस्य ज्वाला अर्थात इसकी ज्वाला, इसकी लपटें, संपूर्णम पुंजम आसाद, पूर्ण रूप से लपटों का धारण करके, आसाद धारण करके, ऊर्ध्वमुखो अवर्धत, ऊर्ध्वमुखो ऊपर की ओर, अवर्धत जैसे जैसे इसकी ज्वाला पूर्ण लपटों को, बड़ी बड़ी लपटों को का रूप धारण करके ऊपर की ओर अवर्धत बढ़ रही थी, तथा तथा वैसे वैसे महान हर्ष ध्वनिर गुंजितो अभूत, अत्यधिक हर्ष ध्वनि यानी प्रसन्नता की ध्वनि, गुंजितो गूंज रही थी, अभूत अर्थात थी। तो प्रसन्नता की ध्वनि, हर्ष की ध्वनि, लोग वहां पर प्रसन्नता से चिल्ला रहे थे कि हाँ, अब ये विदेशी वस्त्रों को हम त्यागेंगे और स्वदेशी वस्त्रों को, स्वदेशी उद्योग को हम अपनाएंगे। अस्य अनुष्ठानस्य संस्मरणे, इस अनुष्ठान अर्थात इस कार्य, कौन सा कार्य? विदेशी वस्त्रों की के दहन के पश्चात जो उन्होंने संस्मरण लिखा है, संस्मरणे मारने समालिखत अयम, यानी लिखा है अयम, किसने? अयम आया यहाँ पे गांधी जी के लिए। क्या लिखा है उन्होंने? विदेशीयस्य वस्त्रस्य परिधानम, विदेशी वस्त्र का, विदेशी कपड़े का परिधान, पापम इति पाप है, विदेशीयम वस्त्रम ज्वालित्वा, विदेशी वस्त्र को ज्वालयित्वा अर्थात जलाकर, अस्मद आदया हम सबके, कलंकम कलंक को, अग्निसात कुर्वन्ति भस्म, अग्निसात अर्थात भस्म, कुर्वन्ति करते हैं। विदेशी वस्त्रों को जलाकर हम जो हमारे ऊपर कलंक लगा है कि हमारे गृह उद्योग नष्ट हो रहे हैं, तो विदेशी वस्त्रों को जलाकर हम उस कलंक को भी अग्नि में जला दे रहे हैं। अब इसके
आप ये देखिए, ये चित्र है यहाँ पर, इसमें ये विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही है। यहाँ पर गांधी टोपी पहने बहुत से लोग आपको नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से उस समय वहां पर विदेशी वस्त्रों की होली में जब जलाई गई मुंबई नगरी में, तो हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। अब गद्यांश संख्या 15 का आदर्श वाचन मैं प्रारंभ करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। गांधी महाशय से प्रेरणा प्रदे नेतृत्वे कांग्रेस संस्था भारतस्य स्वतंत्रतायाः समर्थिका अभूत्। इयं संस्था प्रत्येक जातेः पुरुषवर्गं नारी निचयं चाकृष्टवती। संस्था च इयम् इदानीं भारतीय इतिहासस्य धाराम् एव दिगंतरे पर्यवर्तयत्। 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे यदा गांधी महाशयो दक्षिण अफ्रीका देशं व्यसृजत् तदा अश्रूणि मुञ्चद्भ्यः सहस्रमितेभ्यो भारतीयेभ्यः सौहार्दपूर्णं सप्रस्थानिकम् अभिनन्दनम् अलभत्। देशे अस्मिन् अदृष्टपूर्वम् एवं विधम् आसीत् सप्रस्थानिकम्। अब इस खंड में आए हुए कठिन शब्दों का आपको अर्थ हम बताते हैं। व्यसृजत अर्थात छोड़ा, सप्रस्थानिकम विदाई, जब हम किसी को विदा करते हैं तो उसके लिए संस्कृत में शब्द आता है सप्रस्थानिकम। पर्यवर्तत, पर्यवर्तयत अर्थात मोड़ दिया। एवं विधम, एवं इस, विधम अर्थात प्रकार, इस प्रकार की। अश्रूणि अर्थात आंसू। अदृष्ट नहीं देखा, आ माने नहीं, दृष्ट देखा, नहीं देखा। अब इस अनुच्छेद का आपको हिंदी में अर्थ समझाते हैं। गांधी महाशय से प्रेरणा प्रदे नेतृत्वे, गांधी महोदय के प्रेरणा प्रदायी नेतृत्व में, गांधी महोदय जो प्रेरणा देते थे उस प्रकार के उनके नेतृत्व में कांग्रेस संस्था भारतस्य स्वतंत्रताया, कांग्रेस संस्था भारत की स्वतंत्रता की समर्थिका अभूत। तो कांग्रेस संस्था जो थी वो भारत की स्वतंत्रता की समर्थक अभूत अर्थात हो गई। इयम संस्था प्रत्येक जाते पुरुष वर्गम नारी निचयम चाकृष्टवती। इयम संस्था, इस संस्था ने प्रत्येक जाति, पुरुष वर्गम, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक वर्ग के पुरुषों को, नारियों को और जो निम्न लोग हैं उनको आकृष्टवती, आकर्षित किया अपनी ओर। संस्था चा इयम इदानीम, और इयम यहां से इसका अर्थ प्रारंभ होगा। चा अर्थात और इयम ये संस्था, इदानीम इस समय, भारतीय इतिहासस, उस समय क्या किया इस संस्था ने, भारतीय इतिहासस, भारतीय इतिहास की धारा मेव दिगंतरे, यानी उसकी धारा का ही दिशा परिवर्तयत, मोड़ दिया। उसकी जो धारा थी उसकी दिशा को ही इस संस्था ने मोड़ दिया। भारतीय इतिहास की धारा की दिशा को ही इस संस्था ने मोड़ दिया। उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे और फिर कांग्रेस संस्था ने इस प्रकार से कार्य किया कि हमने उनसे स्वतंत्रता प्राप्त की। 1914 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1914 ईस्वी में यदा गांधी महाशयो, जब गांधी महोदय दक्षिण अफ्रीका देशम व्यसृजत, जब गांधी महोदय ने दक्षिण अफ्रीका देश को व्यसृजत अर्थात छोड़ा, तदा अश्रूणि मुंचद्भ्या, तब आंसू, मुंचद्भ्या छोड़ते हुए, आंसू बहाते हुए, आंसुओं सहित, सहस्रमितेभ्यो भारतीयेभ्यः, हजारों भारतीय युवकों ने सौहार्दपूर्ण सौप्रस्थानिकम, सौप्रस्थानिकम अर्थात विदाई, अभिनंदनम अलभत, उनकी विदाई और उनका अभिनंदन किया। तो गांधी जी ने वहां पर जब दक्षिण अफ्रीका देश को छोड़ा तब हजारों की संख्या में भारतीय युवकों ने सौहार्दपूर्ण विदाई और उनका अभिनंदन उनको प्रदान किया। देशे अस्मिन् अदृष्ट
पूर्वम एवं विधम आसीत स्वप्रास्थानिकम। अस्मिन् देशे, इस देश में, एवं विधम अर्थात इस प्रकार का, स्वप्रस्थानिकम विदाई, पूर्वम पहले, अदृष्टम नहीं देखी गई थी, आसित थी। इस देश में इससे पूर्व एवं विधम इस प्रकार की विदाई, स्वप्रास्थानिकम विदाई कभी नहीं देखी गई थी। तो अब हम अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं और गद्यांश संख्या 16 एवं 17 आपको बताते हैं। अनेकान मासान गांधी महाशया भारतं परिभ्रमीत। अस्मिन् पर्यटन क्रमे तीर्थ स्थानानि पुरोहितः व्यापारिणः भिक्षुकः विविधा अन्ये मानवाश्च सम्मिलितः। अयं सर्वदा निर्धनानां काठिन्यं विभक्तुं तेषां तथा विधानां कष्टं सह अनुभवितुं तृतीय श्रेण्यां परिभ्रमीत। मातृभूमि स्वतंत्रतायाः प्रेमी 1948 तमे ख्रीष्टाब्दस्य जनवरी मासस्य 30 दिनात्मके महाभागा संध्यायां हे राम इति उच्चार्यन् धरां विहाय स्वर्गं गतः। साम्प्रतम् एतस्य स्थानस्य पूर्तिर्नितरां असंभवा। अब इस अनुच्छेद में आए हुए कठिन शब्दों का आपको अर्थ बताते हैं। परिभ्रमित अर्थात भ्रमण किया, उच्चार्यन कहते हुए, नितराम पूर्णतया। अब इस अनुच्छेद का आपको हिंदी में अर्थ बताते हैं। अनेकान मासान गांधी महाशया, अनेक महीनों तक गांधी महोदय ने भारतम परिभ्रमित, भारत का भ्रमण किया। अनेक महीनों तक गांधी जी ने भारत में भ्रमण किया। अस्मिन् पर्यटन क्रमे, इस पर्यटन क्रम में, तीर्थ स्थानानि, तीर्थ स्थान, पुरोहिता पुरोहित, व्यापारिणः व्यापारी, भिक्षुका भिक्षुक, अन्य विविध विधा, अन्य और अन्य, अनेक प्रकार के, विविध विधा अर्थात अनेक प्रकार के, मानवाश्च मानवों से यानी मनुष्यों से, सम्मिलिता वो वहां पर, उनको वहां पर मिले। कौन कौन लोग मिले वहां पर? पुरोहित, व्यापारी, भिक्षुक और अन्य अनेक प्रकार के कार्य करने वाले मनुष्यों से वो मिले। अयम सर्वदा निर्धना नाम काठिन्यम विभक्तुम, ये अर्थात गांधी जी, अयम गांधी जी, सर्वदा हमेशा, निर्धना नाम गरीबों की कठिनाइयों को, विभक्तुम दूर करने के लिए, तेषाम तथा विधानाम उनके, तेषाम अर्थात उनके, जो निर्धन लोग हैं उनके, उस प्रकार के कष्टों का, तथा विधानाम उस प्रकार के कष्टम कष्टों को, सह अनुभवितुम उनके समान अनुभव करने के लिए, यहाँ पर दो पद हैं, सह और अनुभवितुम, उनके समान अनुभव करने के लिए, तृतीय श्रेण्याम परिभ्रमित, तृतीय श्रेणी में ही परिभ्रमित अर्थात घूमते थे, यात्रा करते थे। मातृभूमि स्वतंत्रतायाः प्रेमी, मातृभूमि की स्वतंत्रता का प्रेमी 1948 तमे ख्रीष्टाब्दस्य, 1948 ईस्वी में जनवरी मासस्य, जनवरी मास की 30 दिनात्मके, 30 दिनांक को, 30 तारीख को, महाभागा संध्यायाम, ये जो महापुरुष था वो संध्या काल को, हे राम इत्युच्चार्यन, हे राम इस प्रकार कहते हुए, धराम विहाय इस पृथ्वी को छोड़कर, स्वर्गम गता अर्थात स्वर्ग चला गया। सांप्रतम एतस्य स्थानस्य, सांप्रतम वर्तमान में, एतस्य स्थानस्य इसके स्थान की अर्थात गांधी जी के स्थान की पूर्ति, नितराम असंभवा अत्यंत असंभव है, गांधी जी के स्थान की पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो आज ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और ये देखिए गांधी जी की समाधि और ये उनके जो अंतिम समय में जो उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया था, हे राम, यहाँ पर अंकित है। अब आपको बता दें कि गांधी जी के इस जो ये
आपकी कथा नाटक कॉमेडी है, इसमें चरित्र चित्रण आता है, तो गांधी जी का चरित्र चित्रण आपको लिखना है। ये बिंदु आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको गांधी जी का परिचय देना है, उनके माता पिता का नाम और उनका प्रवृत्ति, सत्यवादी, उनके बचपन की जो विद्यालय की घटना है वो बताना है, नैतिकतावादी, किस प्रकार वो अपने सिद्धांतों का पालन करते थे, उपेक्षितों का नेतृत्व, किस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उपेक्षितों का नेतृत्व किया था, प्रेम और अहिंसा के अग्रदूत, किस तरीके से उन्होंने शत्रुता और युद्ध के स्थान पर प्रेम और अहिंसा को अपनाया था, भेदभाव के विरोधी, किस तरीके से उन्होंने रंग भेद का विरोध किया था, स्वदेशी के पक्षधर अर्थात उन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी को अपनाने का उन्होंने सबको संदेश दिया, विदेशी वस्तुओं के विरोधी, क्योंकि विदेशी वस्तुओं के प्रयोग से हमारे जो उद्योग थे वो नष्ट हो रहे थे, तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, सहिष्णुता, सहनशीलता, किस तरीके से उनका अपमान हुआ लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया, स्वाभिमानी, वो चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आई हो लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के सहित इस देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चलाया और उसकी प्राप्ति भी की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी की। इसी प्रकार इसमें आपके कुछ प्रश्न भी आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे यहाँ पर है महात्मा गांधी जन्म लेभे, महात्मा गांधी ने कहाँ जन्म लिया था, नेपाल देश में, बिहार प्रदेश में, या पोरबंदर या अफ्रीका देश में, तो आपको इसका सही उत्तर देना है मोहनदास मातुर नाम आसित, मोहनदास की माता का नाम था पुतलीबाई, तितलीबाई, कमलीबाई या कस्तूरबा बाई, तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। विद्यालय निरीक्षकस्य नाम आसीत, विद्यालय निरीक्षक महोदय का क्या नाम था, जेम्स, रॉबर्ट्स, गाइल्स या मैकाले, आपको बताना है। महात्मनः पितुर नाम आसीत, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, कृष्णचंद गांधी या रामचंद गांधी।